चिढ़ागर घाट कासमाबाद से हूँ। जी। और और क्या मैं भी जो है, मेरा भी वजन 17 किलो ज्यादा था। और सर, हमको तो बहुत सी परेशानियां हो गई थी। मैं क्या करूं? हमको शुगर जो है 400-450 हो गया था। आंखें दोनों बैठ गई थी। कान से भी कम सुनाई देता था। और माइंड भी हमारा जो है काम नहीं करता था। रात को मैं जब सोता था तो रात भर जगते ही रहता था। अनेक किस्म का बवाल जो है दिमाग में घुस जाता था और मैं रात भर सोचता ही रहता था। और सर, मेरा ब्लड भी गाढ़ा हो गया था, काला भी हो गया था, चेहरे पर झाइयां पड़ गई थी और दोनों पिंडलियों में दर्द हो रहा था। जब मैं डॉक्टर के यहाँ गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके ब्लड को बदलना पड़ेगा। उन्होंने मुझे तो बताया नहीं, लेकिन मैं मोबाइल में सर्च किया तो वो बताया कि ब्लड खराब होता है तो वो कैंसर का रूप पकड़ता है। सर, जब मैं ये बात हमको जानकारी हुई तो मैं निराश हो गया था कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है। लेकिन उसी बीच हमारे भगवान राजेश सर जी का आगमन हुआ और उन्होंने हमारे यहाँ आए। लेकिन मैं उनकी बातों का विश्वास नहीं किया। पटवा जी ने ऑर्डर तो लगा दिए, लेकिन फिर ऑर्डर को मैंने कैंसिल करा दिया कि कैंसर का कौन सा इलाज है, कैंसर की कोई दवा नहीं है। लेकिन फिर जब मैं डॉक्टर के यहाँ गया तो डॉक्टर ने बोले कि 10 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं हुई तो आपका जीवन नहीं बचेगा। तो सर, मैं रात को सोचा कि क्यों न राजेश सर को फिर याद किया जाए। तो सर, मैंने पटवा जी से बोला कि भगवान रूप में आए हैं राजेश जी, उनको एक बार फिर बुलाइए और ऑर्डर कीजिए। सर, उन्होंने फिर आए, हमको समझाए, ऑर्डर किया। और सर, 1 महीना 2 महीना जाते जाते हमारा सारा रोग खत्म हो गया। सर, मुझे आज 8 महीना हो गया। मेरा 63 साल की उम्र है। आज मैं हर बीमारियों से निजात पा चुका हूँ। मुझे कोई भी परेशानियां नहीं है। और मैं अपने घर में एक नाती था, उसका भी डॉक्टर ने बताया कि उसका लीवर खराब हो चुका है। वो दिन भर में 10 बार 15 बार टट्टी करता था। लेकिन पटवा जी से मैंने कहा कि आप इसको ले जाकर के बनारस दिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जब उतने भयंकर बीमारी से आपने ठीक हो गए तो वो भी ठीक हो सकता है, उसको आप दीजिए। सर, मैंने उसको भी देना शुरू किया और वो भी ठीक हो गया। और मैं अपने मैडम को, उनके पास भी बहुत सारी बीमारियां थी, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, आंख में मोतियाबिंद। सर, मुझे जानकारी नहीं थी तो मैंने तो एक आंख का ऑपरेशन करा दिया। लेकिन दूसरी आंख थी, डॉक्टर ने कहा कि इसको 6 महीने के अंदर इसको भी ऑपरेशन नहीं होगा तो मोतियाबिंद फट जाएगा तो आंख बचाना मुश्किल हो जाएगा। सर, आज 3 साल हो गया ऑपरेशन कराए हुए एक आंख को, और दूसरी आंख में पटवा जी ने कहा कि नहीं, इसी से ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने, मैंने इनको भी देना शुरू किया और जो है ये भी ठीक है। आंख से जो है अब कोई परेशानी नहीं है। स्वामीनाथन सर, एक सवाल मेरा आपसे पूछना। 30 साल पहले से गैस बनता था, वो भी गैस जो है हमारा समाप्त हो चुका है। सर, मैं बहुत शार्ट में अपनी बातों को कह रहा हूँ। और राजेश सर जी से मैं उनको सर तो नहीं मानता हूँ, उनको भगवान मानता हूँ। मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि मैं निस्वार्थ भाव से अगर अपने माध्यम से एक व्यक्ति को भी मैं अगर खड़ा कर दूं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। उनसे यही अपील करूंगा कि एक पोस्टर हमारे यहाँ ले आकर के लगा दे और उनके माध्यम से मैं लोगों को बताऊंगा। और मेरे कहने से अगर एक व्यक्ति भी ठीक हो गया तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा।
एक बार सबसे पहले स्वामीनाथ जी के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, है ना? इतना बेहतरीन रिजल्ट और इतने बड़े चैलेंजेस के बाद सर ने अपना रिजल्ट शेयर किया, अपने दिल की आवाज, है ना, हम लोग के सामने बयां की और इमोशनल भी हो गए क्योंकि जब एक इंसान मर रहा होता है और उसे कोई हाथ दे दे अपना कि मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, और जब उसे संभाल के बाहर निकालता है तो वही हेल्थ कोच होता है और वही एक भगवान। हम क्या कहते हैं कि भगवान तो नहीं आते लेकिन भगवान किसी को भेजता है हमारे बीच। तो सर को बिल्कुल वैसा ही अनुभव हुआ और आज वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं जो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, दिल से निकली हुई आशीर्वाद है, दिल से निकली हुई बात है। सर की आंखों में आंसू है और यहाँ जितने भी नए लोग हैं वो इस बात को समझ लें कि यही एकमात्र रास्ता है हमारे जीवन को बेहतरीन करने का। बहुत ही अच्छा लगा स्वामीनाथ सर आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लगा और थोड़ा सा